फ्रेंड्स, मैं शिप्रा मिश्रा आपके पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस में उसकी फर्स्ट यूनिट में कंस्ट्रक्टिविज़म पर अपना लेक्चर प्रस्तुत करूंगी। कंस्ट्रक्टिविज़म, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि रचनावाद क्या है। व्हाट इज़ अ कंस्ट्रक्टिविज़म? बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए लर्निंग के कॉन्सेप्ट को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए, जिसमें से कंस्ट्रक्टिविज़म का भी अपना एक अलग रोल है। इसको हिंदी में निर्मितवाद कहा गया और ये एक नया शब्द था। ये शब्द सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक दार्शनिक थे, गेमेस्तमा वाइको, उन्होंने किया था। और उनका ये मानना था कि ज्ञान का स्वयं निर्माण करता है, मानव अपना ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। और बाद में ये निर्मितवाद व्यवहारवाद के कॉन्फ्रेंस में ज्ञान के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत हुआ, जिससे सबसे पहले जीन पियाजे ने कुछ अपने विचार प्रस्तुत किए। और जो जीन पियाजे थे, जिनकी कॉग्निटिव थ्योरी आपने सुन रखी है, संज्ञानात्मक विकास मनोविज्ञान में आपने पढ़ा होगा, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो उन्होंने दी। इसके बाद में यही उनका विचार जो सीखने का मूल आधार था, फिर कहीं ना कहीं ज्ञान के निर्माण में पूर्व ज्ञान के आधार पर एक नवीन ज्ञान का निर्माण करना। बस जो वो पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान के निर्माण की बात की गई, वही निर्मितवाद है, यानी कि वही है कंस्ट्रक्टिविज़म। यानी निर्मितवाद अधिगम का एक उपागम है, जिसमें अधिगमकर्ता को पूर्व पठित विचारों एवं सोचों के मध्य अपने स्वयं के भावों को निर्मित करने के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं, जो आंतरिक संबंधों को स्थापित करने के लिए या स्थापित करने के द्वारा सीखे जाते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म इज एन अप्रोच ऑफ लर्निंग इन विच लर्नर्स आर प्रोवाइडेड द अपॉर्चुनिटी टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन स्टेप ऑफ व्हाट इज बीइंग लर्नड बाय एस्टैब्लिशिंग इंटरनल रिलेशनशिप अमंग द प्रीवियसली थॉट्स, आइडियाज़ एंड थॉट्स। मीन्स जो भी हमारे पास पहले से अपना कोई कॉन्सेप्ट है और हमने उसमें किसी से कुछ सीखकर जो सीखा, जो पुनः ज्ञान का निर्माण किया, वो हमारा एक तरह से कंस्ट्रक्टिविज़म है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, इसकी विशेषताएं देखें, तो इसमें क्या है कि ज्ञान अधिगमकर्ता द्वारा सक्रियता से स्वरचित होता है, बाहर से निष्क्रियता से प्राप्त नहीं। मीन्स जो भी आप ज्ञान अर्जित कर रहे हो, वो आप अपने आप से सक्रिय होकर के चीज़ों को सीख रहे हो। अधिगमकर्ता विश्व के प्रति अपने स्वयं के विचार रखता है, परंतु उनमें अपने विचारों से बहुत समानताएं और सामान्य पैटर्न होते हैं। उन विचारों में से कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से स्वीकृत होते हैं। ये विचार स्वीकृत वैज्ञानिकों विचारों से विषम होते हैं। उनमें से कुछ परिशिष्ट हो सकते हैं, जो परिवर्तन के लिए कठिन है। ज्ञान अवधारणात्मक संरचनाओं के रूप में मस्तिष्क में प्रस्तुत किया जाता है। शिक्षक अधिगमकर्ता के विद्यमान विचारों को गंभीरता से लेता है। यद्यपि ज्ञान एवं भाव व्यक्तिगत और व्यक्तिगत हैं, फिर भी अधिगमकर्ता भौतिक जगत से अपनी अंतर्क्रिया के माध्यम से अपना ज्ञान सृजित करता है। इन सब का एक कंक्लूजन ये है कि हमारे पास पहले से अपना कुछ नॉलेज होता है, प्री नॉलेज होता है, और जब हम सीख रहे होते हैं तो हमारे चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर होता है, जो वातावरण होता है, उससे कुछ चीज़ें हम और सीखते हैं। मतलब हमारे अपने जो ज्ञान है उसमें कुछ परिवर्तन होता है और हम उससे भी कुछ और सीखते हैं। तो वो उन दोनों के बीच में एक तरह का कोऑर्डिनेशन रहता है और वो मस्तिष्क में एक प्रकार से किसी संरचना के रूप में सेव होता चला जाता है। फिर वही जो कॉन्सेप्ट है, जो अंतर्क्रिया है हमारे अपने ज्ञान की और जो बाहर के वातावरण से ज्ञान की, उससे एक नया सृजन होता है। ओके, अब इस थ्योरी को आगे देखते हैं। लीव वाइगोत्स्की कॉन्सेप्ट जो है वो पर्टिकुलरली ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करने वाले सिद्धांतों में सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, सोशियो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से एक सिद्धांत दिया। Vygotsky socio-cultural theory assumed that children acquire their culture's value, belief and problems solving strategies through collaborative dialogue with more knowledgeable member of society.
इस वाइगोत्स्की थ्योरी को डिटेल में समझने के लिए आपको थोड़ा सा मनोविज्ञान की जो रचनात्मक थ्योरी है, जो पियाजे की थ्योरी है, अगर आपको याद होगी तो जीन पियाजे भी विकास की अवस्थाओं में यही बात बोलते हैं कि मस्तिष्क में कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं, कुछ ऐसे संगठन होते हैं। ब्रूनर ने भी अपना कॉन्सेप्ट दिया है इसमें लर्निंग में ही कि कुछ हमारे मस्तिष्क में कुछ इसके संज्ञानात्मक संरचना के गठन या कुछ संगठन होते हैं जिनमें चीज़ें सेव रहती हैं या जिनमें हम समझ के चीज़ों को अपने रखते हैं, फिर मानसिक तत्परता जैसी हमें दिखती है वैसे हम काम करते हैं। तो वहाँ यहाँ पर भी जो वाइगोत्स्की थ्योरी है वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से सामाजिक और वातावरण के परिवेश में जो चीज़ें हम सीख रहे हैं उसके ही दृष्टिकोण को रखते हुए दी जा रही है। अब इस कॉन्सेप्ट में कौन कौन सी बातें आई कि पहले उन्होंने कहा वाइगोत्स्की के अनुसार बालक जो है, जो ज्ञानात्मक तथ्य समझे जा सकते हैं उनकी उत्पत्ति का परीक्षण करके और उनकी पहले से बाद में परिवर्तनशीलता का निरीक्षण करते, अतः एक विशेष मानसिक कार्य जैसे चिंतन को सही रूप में अकेलेपन में नहीं देखा जा सकता, वरन इसका मूल्यांकन एक पद की भांति धीमे धीमे होने वाली विकास की प्रक्रिया है। मीन्स वो जो विकास की प्रक्रिया की बात पहले आसुबेल ने भी की है और क्या कहते हैं आपके पियाजे ने भी की है, वही प्रक्रिया की बात ये भी कर रहे हैं कि विकास की प्रक्रिया में हम धीरे धीरे एक एक स्टेप चीज़ों को सीखते हैं, अपने मस्तिष्क से उन चीज़ों की क्रियाशीलता का परिवर्तनशीलता का निरीक्षण करते हुए। दूसरी उन्होंने कॉन्सेप्ट क्या कहा कि ज्ञानात्मक तत्व को समझने के लिए यह आवश्यक है कि उन यंत्रों का परीक्षण करें जो इसकी मध्यस्थता करते हैं और इसे रूप देते हैं। इसने उसे यह विश्वास करने की ओर पहुंचा दिया कि भाषा इसमें सबसे महत्वपूर्ण यंत्र है। मीन्स जैसे समझ लीजिए कोई बच्चा है, जब वो सीखने की कोशिश कर रहा है तो पहली बात तो हो गई कि जो भी उसके मस्तिष्क में चीज़ें होंगी वो दूसरी चीज़ों को पहले ऑब्जर्वेशन करेगा, यानी अपने आसपास की जो भी समाज है, सोसाइटी है, एनवायरनमेंट है, उसको वो उसकी परिवर्तनशीलता का निरीक्षण करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा। फिर कोई थोड़ा थोड़ा सा उसके प्रति उसकी विकास की प्रक्रिया धीमे धीमे गति से बढ़ेगी और इसके बाद में उन चीज़ों के समझने के लिए उसे कोई मीडिएटर की ज़रूरत पड़ेगी। मीन्स मे बी वो टीचर हो, मे बी कोई कंप्यूटर मशीन हो, कुछ भी। तो वो जो मीडिएटर है, जो वो यंत्र है, वो कहीं ना कहीं उसको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है सीखने में। ठीक है, तो वो सीखने में जो सपोर्ट करने की चीज़ है वो क्या है, भाषा, जिसके माध्यम से वो सीखने की कोशिश करेगा, वो समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेगा। फिर तीसरा दृष्टिकोण इनका क्या है कि कुछ ज्ञानात्मक कुशलताएं उत्पन्न होती हैं। ज्ञानात्मक कुशलता स्किल्स, मतलब उसको डेवलपमेंट हुआ, उसने कुछ सीखा, तो फिर वो जो ज्ञानात्मक कुशलता है वो उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक, मीन्स जो जो इन्वायरमेंट है सामाजिक, और जो उसकी आसपास की संस्कृति है, उससे वो चीज़ों को कहीं ना कहीं सीखने की कोशिश करता है। तो वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में बालक का विकास सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाओं से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब इन्होंने 2 वर्ड्स दिए हैं, MKO इस कॉन्सेप्ट में आते हैं, और ZDP, मोर नॉलेजेबल अदर, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब एग्जैक्टली ये एक प्रोसेस है, जैसे कि कोई बच्चा जब भी कुछ सीखने की कोशिश करता है तो वो जिस भी चीज़ से सीख रहा है वो मोर नॉलेजेबल है। सपोर्ट कोई बच्चा अपने शिक्षक से सीख रहा है तो वो जो शिक्षक है वो मोर नॉलेजेबल अदर है, या वो कंप्यूटर मशीन जिससे वो समझ रहा है, या कोई भी ऐसा परिवेश, तो जो चीज़ों से वो हेल्प लेके अपनी नॉलेज बढ़ा रहा है वो मोर नॉलेजेबल अदर हो गया। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि जो उसकी अपनी पहले से विषय पे पहचान थी, जिसको वो समझ रहा था, तो वो उसकी क्या है, JDP है, मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट JDP। क्योंकि उनका मानना है कि जो निकटतम विकास संभाग यानी कि JDP वह वास्तविक विकासात्मक स्तर है, और या जो संभावित विकासात्मक स्तर है उन दोनों के बीच में जितनी दूरी है। मीन्स पहले से जो उसने सीखा वो कुछ जैसे शून्य पे था और उसने किसी चीज़ के सपोर्ट से उसे सीखा, तो उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो JDP है। ठीक है, अब इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे जो छात्र होते हैं वो अपनी जो प्री नॉलेज है, पूर्व अवधारणाएं हैं और उसकी जो पूर्व ज्ञान है, उसके आधार पे वो नवीन ज्ञान का क्या करेगा, सृजन करेगा, कुछ ना कुछ वो और सीखेगा। तो इस तरह से वो चीज़ों को सीखता हुआ आगे
बढ़ जाता है। अब हम इसके इम्प्लीकेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म इन बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग में देखते हैं कि क्या रोल है। तो जो निर्मितवाद है वो पेडागोजी को प्रस्तुत करने के लिए बेसिकली प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करता है, सैद्धांतिक आधार देता है, पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान का सृजन करता है, और शिक्षक छात्रों से जो संवाद करते हैं छात्रों के लिए नवीन ज्ञान सृजन को सरलीकरण करते हैं और मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। मीन्स जो सपोर्ट सिस्टम है जो उसे सिखा रहा है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग हो, या जो भी दूसरा चीज़ है, तो उससे क्या करते हैं वो उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। बेसिकली ये पूरी कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी जो है वो मनोविज्ञान की थ्योरी है। और ये जो रूसी मनोवैज्ञानिक हैं ये खुद भी एक क्या कहते हैं, इन्होंने इसी विकास की जो सिद्धांत हैं, जैसे ब्रूनर का है, आसुबेल का है, जीन पियाजे का है, इसी तरह इन्होंने भी अपने विकास की ये सिद्धांत को ही समझाया है बेसिकली, ठीक है। और इस विकास के सिद्धांत में समझाने में ही इन्होंने इस बात को पॉइंट आउट किया है कि किस तरह से बच्चा जो है वो जब सीखता है तो उसके दिमाग में किस किस तरह की जो लर्निंग के टाइम पे, अधिगम के समय पे कैसे वो चीज़ों का सरलीकरण करता है, कैसे सीखता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ता है, इसी आधार को ये थ्योरी प्रस्तुत करती है। मैं मान के चलती हूँ कि आपको समझ में आ गया है। बाकी इससे रिलेटेड आपको जो भी फोटोस्टेट या मटेरियल होगा वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके।